नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। दोस्तों, आज के टेस्ट में हम कलिंग युद्ध से लेकर कारगिल लड़ाई तक जो भी ऐतिहासिक युद्ध भारत की जमी पर लड़े गए वो सभी कवर करेंगे फुल डिटेल के साथ। तो चलिए देखते हैं आपके कितने सही जवाब बनते हैं। पहला क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन और आपको 3 सेकंड मिलते हैं। ऑप्शन ए, सम्राट अशोक और कलिंग राज के मध्य। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के मध्य लड़ा गया था, जिसमें कलिंग राज्य की हार हो गई थी और इस युद्ध में इतना रक्त बहा था कि उस रक्तपात को देखकर सम्राट अशोक द्रवित हो गए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच हुआ? ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था। नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन सी, 1192। तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में जो कि 1192 में लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और मोहम्मद गौरी उसमें विजय हुए थे। नेक्स्ट, चंदावर का युद्ध 1194 में किन के बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए, राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई और राजा जयचंद पराजित हुए। आपको बता दें, राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान के ससुर लगते थे, लेकिन उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता से बहुत प्यार करते थे और संयोगिता भी पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती थी, लेकिन राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते थे और उन्हें मंजूर नहीं था कि संयोगिता की और पृथ्वीराज चौहान की आपस में शादी हो। इसीलिए राजा जयचंद ने संयोगिता के स्वयंवर की तैयारी की और पृथ्वीराज चौहान को भनक भी नहीं लगने दी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को पता चल गया और वो फिल्मी स्टाइल में गए और संयोगिता को उठा लाए और उनसे शादी कर ली। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में कौन पराजित हुआ? ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने लोदी को पराजित किया। इस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। दोस्तों, अगर आप इन युद्धों के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे नए यूट्यूब चैनल हिस्ट्री वाला में हमने सभी युद्धों को डिटेल में डाला हुआ है और डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध 1527 में किन के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन डी, राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई थी और बाबर विजय हुए। नेक्स्ट, चनेरी का युद्ध 1528 में किन के मध्य हुआ? ऑप्शन ए, बाबर और राजपूतों के मध्य। चनेरी का युद्ध असल में बाबर द्वारा चनेरी के किले को जीतने के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। चनेरी का किला राजपूतों के अधिकार में था, लेकिन बाबर उस किले को हर हाल में जीतना चाहते थे, इसलिए उनमें लड़ाई हुई। आखिरकार राजपूत पराजित हुए और बाबर को वो किला मिल गया। नेक्स्ट, घाघरा का प्रसिद्ध युद्ध 1529 में किन के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन सी, बाबर और अफगानों के मध्य। और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और अफगान बुरी तरह पराजित हुए थे। आपको बताते ये बाबर का आखिरी युद्ध था। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, चौसा का युद्ध 1539 में किन के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध सूरी को संधि करनी पड़ी थी। नेक्स्ट, बिलग्राम का युद्ध 1540 में किन के मध्य हुआ? दोस्तों, ये बिलग्राम और कन्नौज दोनों एक ही युद्ध हैं। ऑप्शन बी, हुमायूं और शेरशाह सूरी। दोस्तों, इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया था। वो मुश्किल से अपनी जान बचा पाए थे और वो भारत छोड़कर भाग गए। नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किन के बीच हुआ? ऑप्शन ए, अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध हिंदू शासक हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के मध्य और अकबर की मुगल सेना के मध्य हुआ था। अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खां कर रहे थे। इस युद्ध में हेमू का पलड़ा भारी था, लेकिन अचानक हेमू की आंख में तीर लग जाने के कारण वो अपने घोड़े से गिर पड़ते हैं और उसकी सेना में खलबली मच जाती है, जिसके कारण वो युद्ध हार गए। नेक्स्ट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 1576 में।
राणा प्रताप द्वारा अकबर के आधिपत्य को स्वीकार न करने के कारण राजा मान सिंह और आसफ खान द्वितीय के नेतृत्व में अकबर की सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। उदयपुर के निकट हल्दी घाटी के मैदान में दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हुई और वो भागकर पहाड़ियों में छिप गए। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध 1757 किसके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य। इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना की सहायता से लड़ रहे नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था और इसी के साथ नवाब की पराजय से बंगाल में मुस्लिम शासन समाप्त हुआ और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। नेक्स्ट, वांडीवास का युद्ध 1760 किनके मध्य हुआ? ऑप्शन डी, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच। वांडीवास का युद्ध दक्षिण भारत में ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ था और इसमें फ्रांसीसी सेना की बुरी तरह से पराजय हुई थी और इसी पराजय के साथ भारत में उनकी शक्तियां हमेशा के लिए समाप्त हो गई। दोस्तों, अगर आप इस तरह की और भी क्विज सोल्व करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किसने जीता? ऑप्शन सी, अहमद शाह अब्दाली ने जीता। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा शासकों को पराजित किया था। बहुत रक्त बहा था इस युद्ध में। इस युद्ध के बारे में इतिहासकार JN सरकार ने लिखा है कि महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने कोई ना कोई सगा संबंधी ना खोया हो तथा कुछ परिवारों का तो विनाश ही हो गया। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन सी, 1764। इस युद्ध में सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त कमान में मुस्लिम सेना को पराजित किया था और इसी जीत के साथ अंग्रेज उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली हो गए थे। नेक्स्ट, मैसूर का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए, 1767 से 69 तक। इस युद्ध में एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ मैसूर के शासक हैदर अली और हैदराबाद के निजाम थे। हैदर अली और निजाम इस युद्ध में पराजित हुए जिसके कारण निजाम युद्ध से अलग हो गया और हैदर अली को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। नेक्स्ट, मैसूर का तृतीय युद्ध 1790 में किनके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई थी जिसके कारण टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। नेक्स्ट, मैसूर का चौथा युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन डी, 1799। यह युद्ध भी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और इसी हार के साथ मैसूर शक्ति का पतन हो गया। नेक्स्ट, भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन सी, 1962। इस युद्ध में चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया गया और कुछ दिन तक ये युद्ध चला और उसके बाद युद्ध विराम की घोषणा की गई और भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को भारत और पाक का वह युद्ध जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए, 1971। 1971 में फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया जिसमें पाकिस्तान की करारी हार हुई और जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। नेक्स्ट, कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन डी, 1999। 1999। कारगिल युद्ध जम्मू और कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर किया गया था और इस युद्ध में एक बार फिर से पाकिस्तान की हार होती है और भारत की जीत होती है। नेक्स्ट, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, अब मिलता है आपको एक प्यारा सा चैलेंज। कारगिल युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन मिल रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और ये टेस्ट आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कितने नंबर बने वो भी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।